हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर क्लास 10वीं का हिंदी चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर आपके सामने ला के आए हैं। तो आइए चैप्टर का नाम देखते हैं। यही चैप्टर का नाम है बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस चैप्टर में 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और समझें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे इस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो इसका आंसर होगा, लेखक को लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया था कि नौकर के साथ घर में अच्छा बर्ताव हो और नौकर घर में रह सके। चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, बहादुर का चौड़ा शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद हाफ पैंट और सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। तो इसका आंसर होगा, जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदारों का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई। तब घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। अब लेखक ने नौकर को रखना पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनाना पड़ा। तो इसका आंसर होगा, साले साहब से लेखक ने दिल बहादुर का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनाना पड़ा। दिल बहादुर का घर कहाँ है, घर पर दिल बहादुर क्या करता था, इत्यादि किस्सा सुनाया था। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि बहादुर ने अपने भैंस को बहुत पीटा था। वह भैंस उसकी माँ को बहुत प्यारी था और उसकी माँ ने उसे बहुत पीटा, इसीलिए बहादुर ने घर से भाग गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ गया, विचार करें। इसका आंसर होगा, बहादुर के नाम से दिल शब्द को उड़ाकर छोटा बना दिया, जो कहने में आसान हो गया। अक्सर देखा जाता है कि लोग नौकर के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके बोलना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, जो कि है व्याख्या करें। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई। चलिए तो इसका आंसर होगा, लेखक जब दफ्तर से घर आते तो दिन भर के घटना को बहादुर कहता और हल्की घटना को निश्चल भाव से कहता। कहने के बाद उसने हंसने लगता था। लेखक को लगता जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, 7 का ख। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। तो इसका आंसर होगा, लेखक का कहना है कि घर के लोगों का व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। इसका कारण था उसके साथ मारपीट होना। जब वह आया था तब घर के सभी लोग उसके साथ प्रेम पूर्वक बात करते थे, उसका ध्यान रखते थे। बहादुर उत्साह घर का सभी काम करता था। व्यवहार बदला तो गलतियाँ अधिक होने लगी। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। अगर वह चुराकर ले गया होता तो संतोष हो जाता। इसका आंसर होगा,
उक्ति लेखक के पुत्र किशोर का है। बहादुर बहुत कर्मठ नौकर था। उसके भाग जाने से उसका अभाव सभी महसूस कर रहे थे। घर के लोगों को इसका ग्लानि महसूस हो रहा है। उसे आक्रोश में कहते हैं कि कुछ चुरा कर भी ले जाता तो संतोष होता। नेक्स्ट सवाल है घ नंबर, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। तो इसका आंसर होगा, लेखक का कहना है कि जब यह मर्यादा भी टूट गया तो बहादुर भाग गया। उसके भाग जाने के बाद लेखक ऐसा अनुभव करते हैं कि और बोलते हैं, यदि मैं न मारता तो शायद वो न जाता। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का आशय स्पष्ट करें। चलिए तो इसका आंसर होगा, काम धाम के बाद बहादुर भीतर के बरामदे में टूटी हुई बांस के खाट पर अपना बिस्तर लगाता था और खेल के कुछ सामान थे उसको निकालता था, उसके साथ कुछ देर खेलता और मधुर आवाज़ में पहाड़ी गीत गाता था। इसका आशा है कि यह नौकर कितना सरल और भोला है, काम धाम के बाद स्वयं में लीन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा, बहादुर के आने से लेखक की पत्नी काफ़ी खुश हो गई। बहुत दिनों की उनकी इच्छा पूरी हो गई। समाज में उनका भी शान बढ़ गया। उनका स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया, परंतु धीरे धीरे घर के लोगों की आदत बिगड़ती गई। सारा काम बहादुर करने लगा। घर के सभी लोग उस पर निर्भर हो गए। बाद में उसको मारने की आदत भी पड़ गई। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? तो इसका आंसर होगा, जब लेखक ने उनको मारा, पीटा, गाली गलौज दिया, तब बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, जो कि बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर होगा, रिश्तेदार की पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए चोरी का आरोप बहादुर पर लगा देती है, जिससे बहादुर को डांट मार खाने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? इसका आंसर होगा कि घर आए रिश्तेदारों ने मिठाई लाने और बच्चों को पैसा देने के नाम पर चोरी का आरोप नौकर पर लगा दिया। इसका परिणाम निकला कि कुछ दिनों के बाद नौकर घर छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? क्योंकि घर का सारा काम बहादुर ही करता था और सबका भोजन बहादुर ही बनाता था। घर के सभी आदमी बहादुर पर ही निर्भर रहते थे, इसीलिए बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता था। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, बहादुर किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। तो इसका आंसर होगा, बहादुर लेखक का नौकर था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बहुत पीटा था और वह घर छोड़कर भाग गया और लेखक के यहाँ काम करने लगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल है, चलिए इसी में क्या अब किशोर का वर्णन करते हैं। किशोर जो है ना, लेखक के बेटा किशोर था। किशोर जो था लेखक का बेटा था, जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। उसे पीटा, जिसे बहादुर को घर छोड़ना पड़ा। किशोर का बर्ताव अधिक हुआ। अब निर्मला जो है, निर्मल लेखक की पत्नी थी, जिसे नौकर रखने का बड़ा शौक था। जब बहादुर नौकर बनकर आए तो बहुत लाड़ प्यार हुआ।
धीरे धीरे बहादुर व्यवहार बदलने लगा तो बहादुर को मार खाने लगा, जिससे बहादुर घर छोड़कर भाग गया। परंतु बहादुर घर छोड़कर भाग गया तो बहुत सारे काम उन लोगों को करना पड़ता था। चलिए, कथावाचक। लेखक का साला कथावाचक है जो बहादुर के सभी कहानी विस्तार से बताती है। बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है जो अपनी बहन की इच्छा से नौकर को रखना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? बहादुर के चले जाने पर, चलिए इसका आंसर होगा बहादुर के चले जाने पर अफसोस निर्मला को अफसोस हो रहा था, क्योंकि वह अच्छा नौकर था तथा सभी कामों को करता था। वे चाहते थे कि मेरा कुछ सामान भी चुरा कर ले जाता तो संतोष होता। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा कहानी में सबसे बड़ी होती है कि लेखक का नौकर बहुत बहादुर था। इस दृष्टि से निर्मला बहादुर को पीटने लगी, जिसे बहादुर घर छोड़कर भाग गया। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा? इसका आंसर है बहादुर आम नौकर नहीं था। नेपाली से आने वाला गोरखा को लोग सामान्य तथा बहादुर ही करते हैं। बहादुर में एक विशेष गुण होता है जो सामान्य नौकरों में नहीं होता है। बहादुर बहुत कर्मठ और स्वामी भक्त होता है। कहानी का शीर्षक बहादुर रखने से ही स्पष्ट होता है कि यह गोरखा नेपाली था, आसपास का नौकर नहीं था। कहानी का शीर्षक बहादुर स्पष्ट सार्थक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो बहादुर एक नौकर था। वह मेहनती तथा हंसमुख नौकर था। बहादुर काफ़ी कर्मठ और स्वामी भक्त था। कहानी का सारांश बहादुर रखने से प्रस्तुत होता है। चलिए, मिलते हैं फिर इसी का चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल में।